हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको 5 मार्च को होने वाला आपका कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2026 का संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर बताने वाला हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका संस्कृत विषय का पेपर रहा, जिसमें कि टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, ए टू जेड वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देखकर जाइएगा। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फल शब्द द्वितीय तृतीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका फलेन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बालका इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका एक वचनम आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है पुस्तकम इति पदे चतुर्थी विभक्ति एक वचनम रूपम भवति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका पुस्तकाय आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है राम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचनम रूपम भवति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, रमात। और अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ लिखा है हेम अत्र अस्मिन इत्यस्मिन अव्ययम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका अत्र आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो देखो यहाँ पर आपका पुत्र आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है पठन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो देखो इसमें आपकी पट धातु होगी। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका आपका एक वचनम आ जाएगा। सा पाठम पठति। तो देखो यहाँ पर आपका पठती आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन हेम संस्कृतम जानाति। तो देखो यहाँ पर आपको जानाति लिखना होगा। माता पुत्रम संस्कार होती। तो देखो यहाँ पर आपको संस्कार होती लिख देना है। चोरा धनम आहार्यति। तो देखो यहाँ पर आपका अपी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको भी देख कर जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ग्रामा गता। तो देखो इसकी जोड़ी ग्रामम गता से हो जाएगी। द्विगु समास की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों त्रिभुवन से हो जाएगा। राम लक्ष्मणों की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों द्वंद्व समास से मिल जाएगी। सदाचार की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपकी व्यंजन संधि से हो जाएगा। नरेंद्र की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो नर धन इंद्र से हो जाएगी। हिमालय की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो हिमधन आले से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा जोड़ी मिलान अच्छे प्रकार से देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में एक पद वाले उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक पद वाले उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है आदाय इत्यस्मिन् पद का प्रत्यय। तो देखो इसमें आपका ल्यप आ जाएगा। टाप प्रत्ययुक्तम एकम पदम लिखा। तो देखो इसमें आपका अजा आ जाएगा। गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। तो देखो इसमें आपका कतवा तो आ जाएगा। वितत्त क्षीणा कीदृश भवति। तो देखो वितत्त क्षीणा अक्षीणा भवति। और का बाल्य विद्याधनम न आदित्वान। तो देखो यहाँ पर आपका आलस्य आ जाएगा। तेजोमयी का भवति। तो देखो तेजोमयी वा का भवति। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा आपका शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष ना इति लिखा। तो देखो इसमें से अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन पूछा है प्रकाशा इति पदस विलोम पदम अंधकारा अस्ति। तो देखो आपका आम होगा। सूर्य इति पदस विलोम पदम चंद्रा अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा, आम हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन श्वेता वर्ण इति पदे विशेष पदम वर्ण अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना होगा। वन इति पदस पर्याय पदम काननम अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम होगा। रात्रि इति पदस पर्याय पदम निशा अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम होगा। कार्य कुशल अस्ति इत्यस्मिन् पदे कुशला विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम होगा। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है, अब चलो मैं आपको इसके उत्तर बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये पूछा गया, 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 7 जो पूछा यत्नेन किम रक्षण वित्तम वृतम वा। देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लो। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और 9 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ ले, जैसा कि मैंने आपको बताया।
बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रकृति प्रमुख तत्वानी कानी संति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको आगे के इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। प्रश्न नंबर 11 ये पूछा है, 12 ये पूछा गया, 13 और 14 आपके पेपर के परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे रखे हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 14 के बाद में देखो 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 16 जो पूछा था, 17वां क्वेश्चन जो पूछा था इसको भी मैंने आपको बता दिया। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और 18 के बाद में जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में परीक्षा में, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। 19 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। अब चलो उसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से आपको पेपर में परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको इधर का 21वें क्वेश्चन का उत्तर। 21वें के बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये लिखा है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में परीक्षा में, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख कर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा यहाँ तक के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बता दिया। ठीक है।